एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सभी हष्ट पुष्ट होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। छोटों को प्यार, बड़ों को नमस्कार। अचानक से मेरी बेटी के आने की खुशी में मैं कर रही थी बहुत सारी किचन में तैयारियां कि पता नहीं क्या क्या बना के खिलाऊंगी। लेकिन कभी कभी होता है ना कि जो हम सोचते हैं वो कभी पूरा होता ही नहीं है। कांजी बनाना, चुकंदर का हलवा बनाना, खीर बनाना, बहुत सारी चीज़ें बनाना। बेटी मेरी शाम को आई तो अच्छी भली थी, लेकिन जब नाइट में सोई तो हल्की हल्की मुझे गर्म सी लगी। मैंने देखा फीवर आया हुआ है। यहाँ देखिए, ये मैं तो अपनी पूरी तैयारी रखती हूँ, अपनी तरफ से तो कोशिश पूरी होती है। तांबे का ये जग है, इसमें पानी भर के रख देती हूँ और सुबह इसी को मेरी स्टार्टिंग करती हूँ। इसको पीने से लेके 8 घंटे तक जब इसमें पानी रखा रहता है ना, पेट से जुड़ी हुई बहुत सारी समस्याएं खत्म हो जाती हैं। सुबह सुबह जूस बना के और मैंने बेटी को दिया, खुद भी पिया, क्योंकि हमें डॉक्टर के जाना था। भाई रिस्क नहीं लेना था बिल्कुल भी। बहुत सारी प्लानिंग जो की हुई थी। यहाँ मैंने नाश्ते में ओट्स बनाए, क्योंकि बच्चों के ये फेवरेट होते हैं। जब कभी जाना होता है ना, कहीं बहुत ज़्यादा काम होता है, तो बस ये बहुत अच्छी चीज़ होती है। यहाँ इसमें सभी कुछ मिक्स है और ये चॉकलेट वाले हैं, काफ़ी सारे नट्स वगैरह सभी कुछ हैं। गर्म दूध डाल के थोड़ी देर ढक के इसको रख देते हैं ना, एक परफेक्ट नाश्ता हमारा रेडी हो जाता है। तो डॉक्टर का जो टाइम है ना, वो 12 बजे तक के बैठने का है। तो मैंने कहा कि कांजी पी ली, जूस पी लिया और ये ओट्स हो गई, बस हो गया भाई पेट फुल। किशमिश के साथ मैंने इसकी गार्निशिंग कर दी चॉकलेट सिरप के साथ, और इस तरीके से ये 5 मिनट में बन के रेडी हो गया। खैर, नाश्ता किया हम लोगों ने। सोचा था कि बस डॉक्टर को दिखाएंगे, डॉक्टर मेडिसिन देंगे और फिर तुरंत से अच्छे हो जाएंगे, लेकिन वैसा कुछ भी नहीं हुआ। अब यहाँ पर मैंने ब्रोकली को भी लिया और ये 2-3 दिन की रखी हुई थी तो थोड़ा ब्लैकिश सा हो गया था ये ऊपर से। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना इसको ज़रा सा जोश दे दूँ और फिर इसकी मैं कोई भी डिश बना सकती हूँ। मेरी बेटी बोली ठीक है, ब्रोकली के पकौड़े बहुत टेस्टी बनते हैं और उसी की हम सब्ज़ी भी बना सकते हैं। तो मैंने कहा एक चीज़ में 2 काम हो जाएंगे, चलो इस काम को भी करके रख देते हैं। तो मैंने यहाँ पर ये पानी उबाला, इसमें ये नमक ऐड कर दिया और इसी में अब ये ब्रोकली के पीसेस ले लिए। इनको मैं अब अच्छे से ब्लांच करके रख दूंगी। फ्रीज़र में मैं रखती हूँ काफ़ी सारी सब्जियाँ, मैं कई बार दिखा चुकी हूँ। पालक, मेथी, हरी सब्जियाँ, मटर वगैरह जो भी हो, लगता है ना कि ख़राब होने जा रही है, बस उनको इसी तरीके से ब्लांच करके और रख देते हैं। फिर इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये छोटी मोटे फेस्टिवल्स की भी तैयारियाँ हम पहले से करके रख लेते हैं ना, हमारा ढेर सारा काम बचता है। इधर ये टमाटर था तो मैंने सूप बनाया। अब बेटा बोला कि सिर्फ टमाटर का बनेगा, तो ये थाई तुलसी लगी हुई है मेरे यहाँ, बहुत प्यारा टेस्ट आता है और हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है। कुछ एक टमाटर ही लिए, इसमें अदरक और ये तुलसी के पत्ते और थोड़ी सी कच्ची हल्दी के साथ और ये धनिए के डंठल, बढ़िया सा फ्लेवर आता है। उबलने रख दिया और 2 सीटियाँ दे दी। ठंडा करने के बाद इस तरीके का जब ये हो गया ना, बस इसको पीस लिया, चुकंदर डाल दिया था, कितना प्यारा कलर आया है। यारी है कि जब कभी भी मन हो ना, तो गर्म करते वक्त बस इसमें थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर मिक्स करें, बिल्कुल होटल स्टाइल में हमारा ये सूप रेडी हो जाएगा। एकदम शुद्ध, ताज़ा और मिक्स हर्ब्स के साथ जो बना है ना, तो बेनिफिट तो देगा ही देगा हेल्थ के लिए। खैर, हम लोग डॉक्टर के पहुँचे और यहाँ बेटी का चेहरा देखा भी नहीं जा रहा। खैर, डॉक्टर को हमने बोल दिया भाई आप एक ड्रिप लगा दो, पहले भी बीमार हुई थी। तो ये जो डॉक्टर है ना, इनके इलाज से फटाफट से फिट हो जाती है। अब यहाँ पर जो ये चीज़ें हो रही थी ना, देखने में तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती हैं जब बच्चों को तकलीफ़ होती है, लेकिन हाँ, थोड़ा मन को मुश्किल से हटा के एक पॉजिटिविटी की ओर ले जाती है ना, तो लगता है कि थोड़ा सा दर्द है, बस उसके बाद खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। यहाँ ये इंजेक्शन लग गया और वेट कर रही हूँ मैं कि बोतल पूरी हो जाए। डॉक्टर ने कुछ टेस्ट लिख दिए, लड़का बुला लिया, ले गया। हमें शाम हो गई, बिल्कुल
केवल नाश्ता करके गए थे ना, तो नान खटाई मिल रही थी, ये बेस्ट लगी मुझे। तो बेटी ने और मैंने ये गरम गरम नान खटाई खाई। और उसके बाद दूसरे दिन फिर अल्ट्रासाउंड होना था, क्योंकि उसके पेट में बहुत दर्द है। तो यहाँ मैंने पी कांजी और बेटी ने भी कांजी पी, और वही ओट्स का नाश्ता करके हम लोग निकल गए कि बस यूं गए और यूं आए, 5 मिनट में मिलेगी रिपोर्ट। बेटी बोली मम्मा आके ही नहाऊंगी, अभी से क्या नहाना, गंदे हो जाती हैं। अब यहाँ पर भाई टॉयलेट नहीं आएगा तब तक अल्ट्रासाउंड नहीं होगा। खैर अल्ट्रासाउंड तो नहीं हुआ, लेकिन वोमिट बहुत गंदा वाला हुआ। वहाँ से छोड़ के डॉक्टर के यहाँ गए, फिर से ड्रिप। अब यहाँ पर जो हालत थी ना, बहुत ख़राब थी कि कैसे मतलब मैनेज कर पाएंगे कि हमें नोएडा जाना है, हम वहाँ की तैयारी करके गए हैं। खैर शाम के टाइम 2 बोतल लगने के बाद फिर से आ गए अल्ट्रासाउंड के लिए, और अब तक पेट था खाली, क्योंकि बेटी ने कुछ नहीं खाया तो भाई मैं भी नहीं खा सकती। खैर उसको उसकी पसंदीदा काजू कतली और यहाँ पर बस मेथी के पराठे बना दिए, और इसी के साथ हम रात में सोने की तैयारी करने लगे, ताकि कल जो रिपोर्ट आएगी ना, उस रिपोर्ट से तुरंत मेडिसिन लेंगे और हो जाएंगे फिट। यशोदा जयंती थी तो ठाकुर जी का पूजन किया और उनको फलों का प्रसाद लगाया, और इसी प्रसाद को बस हम लोग खाएंगे। थोड़ी सी मैंने यहाँ पे मठरियाँ ये बना ली कि इससे क्या होगा कि अगर कहीं हम बैठे होते हैं ना, कुछ भी नहीं होता है, तो इससे हमारा ना पानी पीने का साधन बन जाता है। क्योंकि डॉक्टर क्या पूरा दिन जो बैठना पड़ रहा है ना भूखे पेट, तो पता चला डेली शाम को फीवर आ जाता है, मेडिसिन खा लेती हूँ और सही हो जाती हूँ। लेकिन भागम भाग में जो हाथ पैर टूटते हैं ना, ये लगता है कि बस जान नहीं निकलती। बाहर तो बेड पे लेटता है, लेकिन ऊपर जो तीरमदारी करने वाले होते हैं ना, उनकी बैंड बज जाती है। हिम्मत कितनी भी करो आखिर टूट ही जाती है। खैर यहाँ मैंने ये धीमे धीमे तल लिए सुनहरा होने तक। बेटी की फरमाइश थी कि उसको वॉमिट हो रहा था ना बार बार, कि कुछ तीखा चटपटा खाना है। तो जो ब्रोकली मैंने रखी थी ना ब्लांच करके, उसी में बेसन मिक्स करके और ये कुरकुरे पकोड़े बना दिए, और इन्हीं पकोड़ों की ना शाम को सब्जी बन जाएगी। क्योंकि अब शाम को लेट जो आना था, तो यहाँ पर ये छोटी मोटी तैयारी की। चाट मसाला ताज़ा ताज़ा बनाया हुआ था, क्या पता था कि ये चाट मसाला इस तरीके से काम आएगा। खैर पकोड़े बहुत टेस्टी लगते हैं इस तरीके से जब बनाते हैं। सबको खा के फिर उस उम्मीद के साथ कि अब बिल्कुल अच्छे हो जाएंगे, और यहाँ हॉस्पिटल में इस बिल्डिंग से उस बिल्डिंग में, इस बिल्डिंग से उस बिल्डिंग में भागते भागते नाक में ना दम हो गया। और ये देखिए भाई, लगता है कि सारी दुनिया बीमार ही है। फिर से नाइट गुजर गई, एक और सुबह हो गई। फिर ठाकुर जी के चरणों में सिर झुकाया, उनको उनकी पूजा दी, यही प्रार्थना की कि क्या ऐसा रोग है जो डॉक्टर पकड़ नहीं पा रहे। टेस्ट पे टेस्ट, एक के बाद एक स्लिप मेडिसिन की, जैसे होता है ना कि ये चीज़ नहीं असर कर रही है तो इसको दो, इसको दो, उसको दो। मतलब एकदम इतना भारी पर्स हो गया, मेडिसिन रखते रखते सिरप पे सिरप, टैबलेट पे टैबलेट, कोई समझ में नहीं। अब जब भी दिखाओ टेस्ट आ रहे हैं, नॉर्मल आ रहे हैं, लेकिन वॉमिट नहीं रुक रहा, बिल्कुल भी आराम नहीं मिल रहा। मानना है कि ईश्वर की प्रार्थना में बहुत ताकत होती है। मिश्री और सौंफ का प्रसाद दिया है मैंने। पूजा पाठ में मन तो नहीं लग रहा बिल्कुल, क्योंकि ना उसकी आंखें खुलती हैं, ना ही कुछ बोली निकलती है, ना ही कुछ खाया पिया जाता है। इतनी ख़राब कंडीशन देख के बहुत डर लगता है अंदर से। अकेले में बैठ के रो लेती हूँ, लेकिन बच्चों के सामने फिर उसी हिम्मत के साथ आती हूँ। आपसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कुछ भी नहीं मांगूंगी, बस यही कहूँगी कि जब दूसरों के लिए प्रे करते हैं ना, भगवान बहुत जल्दी सुनते हैं। तो प्लीज़ मेरी बेटी के लिए प्रे ज़रूर से करें जब भी इस वीडियो को देखें, कि वो जल्दी से अच्छी हो जाए और हमारे घर में फिर से खुशियाँ वापस लौट आएं।